नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल अपना घर कंस्ट्रक्शन में। आज हम लोग वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में क्या क्या डिफरेंसेस है उसी चीज को आज हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि वन वे स्लैब में हमें अलग तरीके से सरिया प्रोवाइड करना चाहिए और टू वे स्लैब में हमें अलग तरीके से सरिया प्रोवाइड करना चाहिए। तो अलग अलग पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 5-6 पॉइंट हम लोग अलग अलग चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आप लोग अगर अपना घर बनवा रहे हैं तो आप लोग को भी जानना जरूरी है। अगर आप सिविल इंजीनियर अभी जस्ट पास आउट है तो आपके लिए भी नॉलेज हेल्पफुल होने, तो आप सभी के लिए हेल्पफुल नॉलेज होने वाला है। तो एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे पॉइंट को हम लोगों ने मार्क करके रखा हुआ है कॉपी में। तो मैं एक एक पॉइंट को पहले डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कंडीशन पहचानेंगे हम लोग कैसे कि वन वे स्लैब है ये टू वे स्लैब है। दो तरीका होता है उसको पहचानने का। सबसे पहले अगर आपका बीम दो अपोजिट स्पैन सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, स्लैब को दो अपोजिट स्पैन में स्लैब कर रहा है। जैसे मानिए ये स्लैब है पूरा, ठीक है, जैसे मोबाइल को यहाँ स्लैब मान लीजिए, दो अपोजिट डायरेक्शन में अगर यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, तो ये वन वे स्लैब है। डायरेक्ट आप समझ जाइए ये वन वे स्लैब है, ठीक है। अगर चारों डायरेक्शन से सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, मोबाइल है ये चारों डायरेक्शन से इसको सपोर्ट मिल रहा है, तो आप समझ के चलें ये टू वे स्लैब है। एक और तरीका होता है इसको पहचानने की। एक तरीका मैं पहला बताते हैं, सेकंड तरीका मैं बताता हूं एल बाय डब्ल्यू, ठीक है, लॉन्गर स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर 2 होता है तो फिर आपका क्या होता है, वन वे स्लैब होता है। जैसे हमारा लॉन्गर स्पैन है डिवाइड जितना हमारा 6 अगर मीटर का है, ठीक है, शॉर्टर स्पैन हमारा क्या है 2 मीटर का है, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं 3 आता है। तो 2 से ग्रेटर और इक्वल, 2 से ग्रेटर इक्वल है तो हमारा वन वे स्लैब हो गया। और टू वे स्लैब की बात करें तो वही एल बाय डब्ल्यू, ठीक है, लेस देन 2, तो हमारा क्या हो जाएगा लॉन्गर स्पैन डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पैन क्या है हमारा 2 से कम हो जाएगा, तो क्या टू वे स्लैब होगा। तो हमें पता चल गया किस तरीके से हम लोग पता करेंगे कि वन वे स्लैब किसे कहेंगे और टू वे स्लैब किसे कहेंगे। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे कि इसका डिफ्लेक्टेड शेप, जो ये डिफ्लेक्ट करता है उसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा होता है। पहला हमारा वन वे स्लैब की बात करें तो वो सिलेंड्रिकल शेप होता है, क्योंकि हमारा क्या लोड जो आता है वो वन डायरेक्शन में आता है, ठीक है, इसीलिए हमारा शेप जो बनता है कुछ इस तरीके का बनता है। इससे पहले मैं बात कर लूं लोड की, ठीक है, किस डायरेक्शन में लोड आता है। वन वे स्लैब में हमारा वन डायरेक्शन में लोड आता है, शॉर्टर स्पैन के अलोंग आता है, शॉर्टर स्पैन, इसीलिए हम लोग क्या शॉर्टर स्पैन के अलोंग लोड आता है, इसीलिए क्या इस तरीके से कुछ फैलता है, इस तरीके से उस पर लोड आता है एक डायरेक्शन में, और शॉर्टर स्पैन के अलोंग आता है, इसीलिए उसका शेप जो बनता है सिलेंड्रिकल बनता है। और हमारा टू वे स्लैब में क्या होता है चारों तरफ से लोड आता है, ठीक है, चारों डायरेक्शन में लोड आता है, क्योंकि हमारा क्या है ये टू वे स्लैब है, चारों तरफ से मेरा सपोर्ट है और चारों डायरेक्शन में टू वे स्लैब में लोड आता है, इसीलिए इसका शेप जो बनता है डाइस की तरफ डिफ्लेक्टेड शेप बनता है। तो हम लोगों ने पहले कैसे वन वे स्लैब किसको कहेंगे टू वे स्लैब ये सीख लिया, उसके बाद डिफ्लेक्टेड शेप कैसा होगा ये भी सीख लिया, उसके बाद लोड किस तरीके का आएगा ये भी सीख लिया। क्योंकि लोड वन वे स्लैब में आपको क्या किस तरीके का आने वाला है वन डायरेक्शन में अलोंग द शॉर्टर स्पैन आने वाला है, और टू वे स्लैब में क्या आने वाला है आपको चारों डायरेक्शन में आने वाला है लोड। आगे हम लोग चलेंगे, आगे पॉइंट्स सपोर्ट की बात कर लिए, आगे हम लोग चलेंगे, मैं देख लेता हूं आगे पॉइंट की बात करें तो लोड कैरी जो करता है वो क्या करता है अलोंग द वन डायरेक्शन, अलोंग द वन डायरेक्शन शॉर्टर स्पैन के अलोंग हमारा क्या होता है लोड कैरी करता है, ठीक है। और इसको ज्यादातर इसका यूज जो होता है वन वे स्लैब, हमारा छज्जा वगैरह जो आप लोग देखते हैं घर के बाहर वो हमारा वन वे स्लैब होता है। और टू वे स्लैब की एग्जांपल देखिएगा तो ज्यादातर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जो बनता है वो हमारा टू वे स्लैब होता है, ठीक है, हमेशा टू वे स्लैब होता है। उसके बाद आप लोग रिइंफोर्समेंट की मेन बात हम लोग रिइंफोर्समेंट पाते हैं जो हमें एकदम जानना जरूरी है। तो रिइंफोर्समेंट जो हम लोग वन वे स्लैब में प्रोवाइड करें वो शॉर्टर स्पैन के अलोंग, मेन बात जो हो हमारा शॉर्टर स्पैन के अलोंग प्रोवाइड हो, और क्रैंक जो भी प्रोवाइड करें वो भी शॉर्टर स्पैन के अलोंग ही प्रोवाइड करें। क्रैंक बार जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो आपको शॉर्टर स्पैन के अलोंग प्रोवाइड करना, और मेन बार को भी आपको शॉर्टर स्पैन के अलोंग प्रोवाइड करना है। 10 और 12 आप अगर वन वे स्लैब है तो 10 और 12 करके आप चला सकते हैं। मेन बार 10 mm का और 12 mm का शॉर्टर स्पैन, वो डिपेंड करता है आपके लोड के हिसाब से और स्ट्रक्चर से आप लोग सलाह लेके ही वो डिसाइड करें, ठीक है। आगे हम लोग चले देखें टू वे स्लैब का। तो टू वे स्लैब में क्या होता है आपको चारों साइड से लोड आता है, तो आपको मेन बार जो रखना है दोनों डायरेक्शन में रखना है, शॉर्टर डायरेक्शन में भी और लॉन्गर डायरेक्शन में, और क्रैंक जो प्रोवाइड करना है दोनों में प्रोवाइड करना है, लॉन्गर स्पैन में भी और शॉर्टर स्पैन में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद थिकनेस की बात करें कि किसमें थिकनेस ज्यादा हमें प्रोवाइड करना होता है, लॉन्गर स्पैन में थिकनेस ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है या शॉर्टर स्पैन में थिकनेस ज्यादा प्रोवाइड करना है। तो हमें शॉर्टर स्पैन का जो थिकनेस होता है वो ज्यादा आता है। क्यों ज्यादा होता है क्योंकि स्टील में हम लोग लेसेस में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और थिकनेस इसका क्या होता है मोटाई जो होता है हमारा ज्यादा हो जाता है। कंपेरेटिवली हमारा
पड़ा कि आप 2 वे स्लैब की बात करें तो उसमें स्टील हमें क्या ज्यादा लगता है और हमारा मोटाई जो होता है क्या कम होता है। तो हम लोगों ने लगभग 4 से 5 पॉइंट डिस्कस कर लिया और सफिशिएंट पॉइंट को हम लोग जो जो जरूरी पॉइंट्स है उन सभी को 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब का हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आशा करूंगा इस वीडियो में यहीं तक रहूंगा। आशा करूंगा आप सभी को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आप सभी को कैसा लगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।